नमस्कार, जोहार। और एक दुखदाई न्यूज़ है कि 24 मार्च को शाम के 4:10 पे एम्स दिल्ली ने एक ट्वीट किया कि हरीश राणा नामक एक व्यक्ति जिनको पेशिव यूथनेसिया दिया गया। इसका तात्पर्य होता है कि जो भी लाइफ सपोर्ट सिस्टम उनको दिया गया था वो धीरे धीरे हटा लिया गया था और उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, यूथनेसिया क्या होता है? जिसको हम कहते हैं इच्छा मृत्यु। और इच्छा मृत्यु जान लीजिए कि दो तरह का होता है। एक होता है एक्टिव यूथनेसिया, जहाँ पे जो असाध्य रोग से, गंभीर बीमारी से ग्रस्त कोई यदि पेशेंट हैं तो उनको ना दवा देकर उनको उनके दर्द को कम किया जाता है, यानी कि उनको मृत्यु के नज़दीक लाया जाता है, या ऐसे कहें कि उनको मारा जाता है मेडिसिन दे के। दैट इज़ कॉल्ड एक्टिव यूथनेसिया, जो कि भारत में लागू नहीं है। भारत में लागू है पेशिव यूथनेसिया, जहाँ पे हम क्या करते हैं ना कि डॉक्टर की एक मेडिकल टीम आपका वो करती है ना, जांच करती है उनका कि यह जो मरीज है क्या यह ठीक हो सकता है, या परिवार वाले भी चाहते हैं कि इनको जल्द से जल्द दर्द से छुटकारा मिले। तो उस अवस्था में जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो बस हटा लिया जाता है। एक्स्ट्रा कोई मेडिसिन नहीं दी जाती है ताकि आपकी मृत्यु जल्दी हो, बस लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटा लिया जाता है और धीरे धीरे आप मृत्यु को प्राप्त करते हैं। हरीश राणा जो थे भारत के निवासी, उनको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इनको पेशिव यूथनेसिया दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि उनके घर वालों ने ही अर्जी दी थी कि 13 साल से 2013 से वो कोमा में थे। किसी दुर्घटना में के बाद वह कोमा में चले गए थे। तो उनके परिवार वालों ने ही अर्जी दी थी। परिवार वालों ने अर्जी दी और फिर एम्स के डॉक्टरों की टीम ने उनकी जांच की और उन्होंने भी बताया कि इनका जीवन वापस नॉर्मल अवस्था में नहीं आ सकता है। तो ना डॉक्टरों की टीम ने एक्सेप्ट किया कि ये नॉर्मल अवस्था में आ सकते हैं, ना उनके परिवार वालों ने। तो ऐसी अवस्था में उनको सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उनको पेशिव यूथनेसिया दिया गया, यानी कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम हटाया गया था। देखिए, इस तरह का केस ना अपने देश में ये पहला केस है। प्रैक्टिकली ये पहला केस है जहाँ पे यूथनेसिया दिया गया, इच्छा मृत्यु इसको कहते हैं। इससे पहले हमारे देश में एक बार हुआ था 2011 में। अरुणा शाहबाग एक महिला थी देश की, है ना, उनको 1973 में उनके साथ मतलब असॉल्ट हुआ था मुंबई के एक हॉस्पिटल में 1973 में। 73 से वो कोमा में थे, लगभग 40 साल तक कोमा में रही। तो एक जर्नलिस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की कि उन्हें इच्छा मृत्यु दिया जाए। 2011 में याचिका दायर किया गया अरुणा शाहबाग के लिए, है ना। तो याचिका दायर हुई, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश भी दिया कि हाँ, इनको पेशिव यूथनेसिया दिया जा सकता है लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाकर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्लॉज जोड़ दिया कि आपको कंसर्न जहाँ जिस स्टेट के वो नागरिक हैं उस स्टेट के हाई कोर्ट से भी आपको अनुमति लेना पड़ेगा, है ना। तो हुआ ये कि मैंने सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया 2011 में। लेकिन जिस हॉस्पिटल में वो भर्ती थी, जहाँ पे उनका ट्रीटमेंट चल रहा था, जहाँ पे वो कोमा में थी, KEM हॉस्पिटल मुंबई में, तो हॉस्पिटल ने कहा कि मैं इनका ट्रीटमेंट जारी रखना चाहता हूँ। हॉस्पिटल ने इनकार कर दिया। हॉस्पिटल ने इच्छा मृत्यु देने से इनकार कर दिया, अर्थात हॉस्पिटल ने उनका केयर करना जारी रखा। तो हॉस्पिटल ने केयर करना जारी रख दिया। तो इस अवस्था में क्या हो गया कि उनकी इच्छा मृत्यु को टाल दी गई। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जरूर दिया था, लेकिन चूंकि हॉस्पिटल ने कहा कि मैं इनका केयर करूंगी जब तक ये जिंदा रहेंगे, चूंकि उसी हॉस्पिटल में वो नर्स रही थी, तो वहाँ पे उनका जो इच्छा मृत्यु है उनको टाल दिया गया था। और नेचुरल डेथ हुआ था उनका, 2015 में हुआ था उनका नेचुरल डेथ हुआ था। और दूसरी बात है कि अभी जो भी इच्छा मृत्यु है अपने देश में, तो पेशिव यूथनेसिया है ना, अपने देश में है। बेल्जियम, नीदरलैंड और जो भी कंट्री है वहाँ पे एक्टिव यूथनेसिया भी दिया जाता है। मैं पढ़ रहा था एक जगह कि 40 केस मतलब पेंडिंग हैं महाराष्ट्र में कि लोगों ने इच्छा मृत्यु के लिए याचिका दायर किया, मतलब डिमांड किया कि मेरे को इच्छा मृत्यु दिया जाए। दूसरी बात होती है कि यूथनेसिया का यदि हम फिलोसफिकल एंगल देखें, दार्शनिक आधार इसका यदि आप देखेंगे, तो जैन धर्म और दर्शन में इसका बहुत अच्छे से उल्लेख किया गया है। हिंदू धर्म में भी इसका उल्लेख मिलता है। आपने कई बार पढ़ा होगा कि जो योगी होते हैं, बड़े बड़े महर्षि होते हैं, वो अंतिम समय में कई बार ध्यानमग्न हो जाते हैं, समाधि में चले जाते हैं और समाधि में जाके धीरे धीरे अपने शरीर का त्याग करते हैं,
समाधि में जाते हैं, मोक्ष की ओर वो जाते हैं, मोक्ष की अवस्था में चले जाते हैं और शरीर को, जो प्रारब्ध का कारण है हमारा शरीर, उसका वो त्याग करते हैं। तो वहाँ भी एक तरह का यही कॉन्सेप्ट है। लेकिन सबसे स्पष्ट रूप से आपको मिलेगा यूथनेसिया का कॉन्सेप्ट जैन धर्म दर्शन में। जैन धर्म में एक कॉन्सेप्ट है इनका संथारा का, जिसको हम संलेखना के नाम से भी जानते हैं। संथारा में क्या होता है कि जो असाध्य रोग से पीड़ित कोई व्यक्ति है या कोई बुजुर्ग व्यक्ति हो गए, है ना, और जिनको मतलब मृत्यु के नज़दीक जो जा चुके हैं, जो अपने शरीर का त्याग करना चाहते हैं, वो धीरे धीरे पानी, जल, भोजन, है ना, जल और भोजन का धीरे धीरे त्याग कर देते हैं, अर्थात अपने कर्म बंधन का त्याग करते हैं। कर्म बंधन का त्याग क्यों करते हैं? क्योंकि उनको मुक्ति और मोक्ष की अभिलाषा रहती है उनके मन में, है ना। अपने खुद का उनका डिसीजन होता है कि मैं स्वयं से अपनी मृत्यु को, कहने का तो अपने शरीर को, जो कर्म बंधन के फलस्वरूप यह मिला है शरीर, मैं अपने इस शरीर का त्याग करना चाहता हूँ। इसलिए वो भोजन और जल को धीरे धीरे त्याग देते हैं ताकि यह शरीर उनका छूट जाए और उन्हें मुक्ति मिल जाए। तो ये प्रक्रिया संलेखना, संथारा कहलाती है। इस पे भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट किया गया था। सुप्रीम हाई कोर्ट ने मेरे हिसाब से, मतलब मेरे ख्याल से राजस्थान हाई कोर्ट ने इस पे रोक भी लगाया था 2015 में। फिर जैन धर्म के लोगों ने इसका विरोध किया क्योंकि उनका मानना था कि ये हमारी परंपरा का हिस्सा है और हमारा जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसका यह पार्ट है। आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की जाती है। तो ये हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का हिस्सा है, जहाँ पे हमें मुक्ति के लिए धीरे धीरे हम जल और भोजन का त्याग करते हैं ताकि मोक्ष के करीब हम जाए, है ना। हम शांति के लिए ऐसा करते हैं, मुक्ति के लिए ऐसा करते हैं, कोई फोर्स नहीं किया जाता है। सिर्फ बुजुर्ग और असाध्य रोग से पीड़ित व्यक्ति ही ऐसा करते हैं, है ना, सहमति से ऐसा करते हैं, ना किसी दबाव के, है ना। समझ रहे हैं आपको? और यही बातें हैं। तो चूँकि जैसे जीवन जीने का अधिकार है, तो मृत्यु का भी अधिकार होना चाहिए लोगों के पास। स्वेच्छा से कम हम अपना जीवन नहीं चुनते हैं, तो एक जिस तरह से जैन धर्म में है कि वो अपने शरीर को छोड़ने का अधिकार उनको दिया गया है, लेकिन सिर्फ मुक्ति के सेंस में, मोक्ष के सेंस में उनको दिया गया है, जिसको हम संथारा या संलेखना कहते हैं। हालांकि इस पर भी विवाद चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में कई बार ये सब केस अभी भी चल रहा है मेरे ख्याल से। तो और आर्टिकल इंडियन पीनल कोड जो है उसका 309 का सेक्शन है, वो कहता है कि आत्महत्या, सुसाइड का अटेम्प्ट क्या है, वो क्रिमिनल, मतलब वो प्रोसीजर कहने का मतलब वो अपराध माना जाता है उसको, इसलिए आत्महत्या करना सही नहीं माना जाता है। तो आपको जीवन जीने का अधिकार दिया गया है, जीवन को खुल के जीना सीखिए। और भारत में ये जो केस हुआ, मतलब अभी जो हर्षित राणा का जो केस था, हरीश राणा का जो केस था, अभी 2026 में ही 24 मार्च को उनकी मृत्यु हुई है। तो उनका केस पहला व्यवहारिक केस है, पहला प्रैक्टिकल केस है जिसमें यूथनेसिया दिया गया था। इससे पहले कभी इस देश में, अपने देश में यूथनेसिया नहीं दिया गया था कानूनी रूप से। 2011 में ऐसा हुआ था जिसका मैंने आपके सामने चर्चा किया, लेकिन वह एक ऐसा केस था जहाँ पर यूथनेसिया दिया नहीं गया था प्रैक्टिकली। कोर्ट ने ऑर्डर दिया था, लेकिन फिर फाइनली वो रुक गया था क्योंकि डॉक्टर लोगों की टीम ने कहा कि मैं इनकी देखरेख करना चाहता हूँ। लेकिन हरीश राणा वाले केस में ना उनके परिवार वालों ने और ना ही डॉक्टरों की टीम ने बोला कि इनके जीवन को वापस लाना मुश्किल है, इसलिए उनको यूथनेसिया दिया गया था, है ना। हम जीवन को खुल के जिए, हंस के जिए, हमारा जीवन बहुमूल्य है। इसी के साथ हम अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करते हैं। कमेंट जरूर करें, ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।